नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बड़ा चालाक निकला पाकिस्तान, बेचारे बांग्लादेश को करवा दिया कुर्बान। अब ये बात क्यों कही जा रही है, ये बात आपको आज समझनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जिसके रिश्ते भारत के साथ बड़े अच्छे थे, बांग्लादेश का क्रिकेट भारत के साथ बड़ा अच्छा संपर्क में था, बांग्लादेश के खिलाड़ी लगातार भारत के साथ खेलते थे, बांग्लादेश में भारत जाता था, भारत में बांग्लादेश आता था, आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ी हमेशा खेलते रहे। लेकिन पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आती थी, पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं। इसी के चक्कर में पाकिस्तान ने एक साजिश रची और वो साजिश पाकिस्तान की काम कर गई। बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकाए में आ गया और बहकाए में आने के बाद आज बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुर्बान कर दिया है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश ने जब भारत में टी20 विश्व कप खेलने से मना किया था तो उसने वजह बताई थी कि भारत में सुरक्षा ठीक नहीं है, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर खतरा है और हम भारत नहीं जाना चाहते, ये बांग्लादेश ने कहा था। सेम वही बात जो बात भारत ने बोली थी पाकिस्तान के लिए और फिर पाकिस्तान ने बोली थी भारत के लिए। आप याद करिए, चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तब भारत ने यही बात बोली थी आईसीसी से कि भाई साहब हम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद में मतलब बीच में हुआ टूर्नामेंट हुआ तो यूएई में भारत का हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचेस बाहर करवा दिए गए। उसके बाद में जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को भारत आना था टूर्नामेंट के लिए तो पाकिस्तान ने भी यही बात बोली और पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं आया, हाइब्रिड मॉडल के तहत वहां भी मैच बाहर हुए। अब बांग्लादेश को भी ऐसा लगता था कि भाई साहब उसी तरीके का बात बनाकर, बहाना बनाकर आप भारत को या बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा कर दो कि भारत में सुरक्षा नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज फर्क कर गया, गलती कर गया बांग्लादेश, और वो गलती क्या कर गया है समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस वक्त भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी वहां सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का जो इतिहास है वो लड़ाइयों से भरा हुआ रहा है। कई युद्ध लड़े हैं भारत और पाकिस्तान ने, जबकि दूसरी तरफ भारत का बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ है। तो यहां भी बांग्लादेश को यह बात दिमाग से में रखनी चाहिए थी कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन और भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में अंतर है, बांग्लादेश को यह बात समझनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते राजनीतिक तौर पर भी उतने अच्छे नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत के राजनीतिक रिश्ते अच्छे थे, पिछले कुछ वक्त से जरूर थोड़े से खराब चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो यहां पर दूसरी बात थी। तीसरी बात बांग्लादेश को यह समझनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलते हैं जबकि वो तरस रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका मिलता था, उसके बावजूद बांग्लादेश ने जो फैसला किया ये थोड़ा सा अटपटा था। इसके अलावा अगर एक बात और समझें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों, जो क्रिकेटिंग रिश्ते थे, उसमें जो एक समझौता हुआ था वो ये समझौता हुआ था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा। ये आईसीसी ने दोनों को बैठाकर समझौता कराया था। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के विवाद के वक्त जब अड़ा हुआ था बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, तो आईसीसी ने दोनों को बैठाकर ये समझौता कराया था कि भाई साहब आप पाकिस्तान में मत जाना और पाकिस्तान आपके देश में नहीं आएगा। लेकिन बांग्लादेश जो था वो गलती कर बैठा, क्योंकि बांग्लादेश ने न केवल आईसीसी को आंख दिखाई बल्कि बीसीसीआई को भी आंख दिखा दी। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर हाथ रखा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक तरीके से पर्दे के पीछे रहकर जो खेल खेला और जिस तरीके से बांग्लादेश को भड़काया, यह मामला उतना बड़ा नहीं था। बांग्लादेश अगर थोड़ा सा दिमाग से काम लेता, बांग्लादेश अगर आईसीसी के कर्ता धर्ता जय शाह से बात करता, अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष से बात की जाती, मुस्तफिजुर रहमान से बात की जाती, अपनी टीम की बात मानी जाती, तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा बहुत तरीके से हल किया जा सकता था। जय शाह से बात करनी चाहिए थी, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी। बात से सारी मुश्किलें हल होती
नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने ना तो बीसीसीआई से बात करने की कोशिश की और ना ही आईसीसी से बात करने की कोशिश की, बल्कि अपनी जिद में अड़ा रहा, क्योंकि बांग्लादेश को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान उसका साथ देगा। अब थोड़ा सा समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि पाकिस्तान ने किस तरीके की चाल चली है, यह समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, पाकिस्तान ने कैसे बांग्लादेश को धोखा दिया। पहले बांग्लादेश को भड़काया और वर्ल्ड कप से बाहर करवाया, ठीक है, यह पाकिस्तान की पहली चाल थी। बांग्लादेश बोर्ड से बाहर होने का फैसला करवाकर आईसीसी बीसीसीआई को भी टारगेट किया, तो यह दूसरा बड़ी बात थी। बांग्लादेश बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहसिन नकवी ने भी धमकी दी थी, यह तीसरी बात थी, ताकि बांग्लादेश के ऊपर भरोसा आ जाए। धमकी देकर बांग्लादेश को धोखा दिया और खुद अब विश्व कप में पाकिस्तान खेलेगा, अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान की बात मानकर बर्बाद हो गया है बांग्लादेश। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने किस तरीके की चाल चली है, बात समझिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया। बांग्लादेश को भड़काने के बाद जब बांग्लादेश भड़क गया और उसने मतलब T20 विश्व कप में खेलने से मना कर दिया, तो उसके बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को यह जताने की कोशिश की कि हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश बेचारा समझ नहीं पाया कि आखिर पाकिस्तान पर्दे के पीछे क्या खेल खेलना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आ गया। अब पाकिस्तान ने अपनी T20 विश्व कप की टीम अनाउंस कर दी है। तो यहां पर अब बांग्लादेश तो धोखा खा गया ना, पाकिस्तान तो एक तरीके से साफ निकलकर बाहर हो गया और बांग्लादेश को फंसा कर चला गया, क्योंकि बांग्लादेश को तो बड़ा नुकसान हुआ है इस पूरे फैसले के बाद। अगर देखें, अगर पाकिस्तान इतना ही बड़ा दुश्मन है बीसीसीआई का, इतना ही बड़ा दुश्मन है आईसीसी का, तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं बाइकआउट करता, पाकिस्तान खुद बहिष्कार क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान को पता है, एक तो पहले से ही भिखमंगी की कगार पर है, पहले से ही हालत खराब है, क्रिकेट जो है बेकार हो रहा है, कोई देश आने के लिए तैयार नहीं है, ये पाकिस्तान जानता है। तो पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर वो आईसीसी टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा तो उसे आर्थिक तौर पर कितना बड़ा झटका लगेगा। नंबर एक बात, आईसीसी की नजरों में पाकिस्तान बेकार हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, और ऐसे पंगा लेके अगर पाकिस्तान ऐसे पंगा लेगा तो पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी भी नहीं मिलेगी। यह बात साफ है, आईसीसी इस बात को जानता है कि जो देश मतलब आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी या फिर आईसीसी टूर्नामेंट से बहिष्कार करता है, आईसीसी के नियम कायदों को नहीं मानता है, तो जाहिर तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उस देश को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं मिलती है। पाकिस्तान के ऊपर भी इसी तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे जिस वक्त पाकिस्तान भारत आने से मना कर रहा था, लेकिन भारत और पाकिस्तान को बैठाकर आईसीसी ने वो पूरा समझौता करवाया था, तो यहां पर बात बन गई थी। लेकिन बांग्लादेश ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब न केवल बांग्लादेश को नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर, क्योंकि $3 लाख जो आईसीसी देता अब वो भी नहीं मिलेंगे, सबसे पहली बात। उसके अलावा जो टूर्नामेंट उनको मिलते, वो टूर्नामेंट पर अब आईसीसी सोचेगा, विचार करेगा। भारत के साथ कभी वो को होस्ट बन नहीं पाएगा। बीसीसीआई अब उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में खरीदेगी नहीं। तो पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश तो बर्बाद हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आबाद हो गया और बांग्लादेश को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान ने। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने गलत कदम उठाया है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।